दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 68th सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के एसे पेपर का फाइनल आंसर बुक जो बीपीएससी के द्वारा इवेलुएट करके मार्क किया गया है उसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनको मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इनको टोटल 167 मार्क्स दिए गए हैं। फर्स्ट निबंध के लिए 60, सेकेंड के लिए 52, थर्ड के लिए 55 मार्क्स दिए गए हैं। इनके कॉपी को देखने के बाद हमें यह भी पता चलेगा कि हमें किस तरह की चीजों को करना है और किस तरह की चीजों को नहीं करना है। परीक्षा 18 मई 2023 को हेल्ड करवाई गई थी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट निबंध से। पहला जो सेक्शन था ना, 4 टॉपिक्स दिए गए थे। चारों टॉपिक्स जो हैं वो फिलोसफिकल टाइप के थे। पहला टॉपिक था जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। ये कुछ अपने एसे को इस तरह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये शीर्षक देते हैं, बहुत ही अच्छा है ये, और कवि प्रदीप के प्रसिद्ध पंक्तियों से शुरुआत करते हैं कि जिस दिए में जान होगी वह इन तूफानों से नहीं बुझेगा, जो कमजोर होगा वह बुझ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कोटेशन को लिखा है, क्योंकि कहा गया है कि जंगल जो होता है ना अपने बीज स्वयं बोता है। के अनुसार मानव या कोई भी सभ्यता अपने निर्माण का आधार स्वयं होती है। देखिए, हम लोग जो समझ रहे थे ना कि निबंध को लाइटली ले लेंगे, नहीं, देखिए यहां पर होती के जगह पर ये होता लिखे थे, तब तो इसको होती किया गया। एक एक शब्द को पढ़ा जाता है। और आप इमेजिन करके देखिए कि आपका ऐसा अल्फाबेट है जो आप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है वो दूसरे के लिए लिखा है, और यदि वो नहीं पढ़ पा रहा तो वो कैसे सुधार करेगा। देखिए, यहां तो स्पेलिंग पर बातें हो रही हैं। हमने उज्जवल जी का भी जो देखा था, वो नहीं को ऐसे लिखते थे, लेकिन नहीं एग्जैक्ट ऐसे करेक्ट होता है। अब उन्होंने नहीं को सुधार भी लिया है। तो चूंकि देखिए उन्होंने निबंध के यहां पर जब इनको सुधारा गया, तब देखिए मतलब जब टॉपर होने के बाद इनको ये बात समझ में आई कि नहीं, हमें नहीं को ऐसे लिखना चाहिए, जैसे वो पहले लिखते थे वो सही नहीं था। इसी को कहते हैं हम लोग सुधार। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, देखते हैं कि किस तरह से बीपीएससी जो है वो मार्क करता है। इस निबंध के लिए इनको 60 मार्क्स दिए गए हैं बीपीएससी के द्वारा होता है, तथा यह अपने निर्माण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकता। इसी बात का दूसरा आशय यह हुआ कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है से संबंधित है। भारत के महाभारत में कर्ण नाम का एक ऐसा योद्धा हुआ जिसको गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अस्त्र शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया, परंतु अपनी मेहनत एवं अदम्य साहस की बदौलत न सिर्फ कर्ण ने गुरु परशुराम के पर्वत पर जाकर उनसे शिक्षा लिया, अपितु महाभारत का ऐसा वीर योद्धा बना जिसके रहते पांडवों की जीत अनिश्चित थी। अर्थात कर्ण ने खुद के जंगल स्वयं तैयार किए, जंगल में आकर लोगों के बीज का इंतजार नहीं किया कि कोई मेरी स्थिति सुधारे या मुझे शिक्षा देने में मदद करे। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जाति प्रथा को इतने करीब से देखा कि उन्हें जाति प्रथा के दुर्व्यवहार के कारण विद्यालय में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार पानी पिलाने वाला बीमार था, विद्यालय कुछ दिनों तक नहीं आया तो उन्हें स्कूल में प्यासे ही रहना पड़ता था। आगे चलकर उन्होंने भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा सभी को समान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। अर्थात उन्होंने अपने आप को तपाया तथा समाज के उदाहरण बने। इसी प्रकार एक समय केंद्र में कांग्रेस सरकार का वर्चस्व कायम रहता था तथा भाजपा के गठन के समय यह कहा गया कि यह कांग्रेस के सामने धूल साबित होगा। ऐसा हो दशकों तक देखा भी गया, परंतु वर्तमान में 2 कार्यकाल से भाजपा एनडीए गठबंधन बनकर केंद्र सत्ता का संचालन कर रही है। ऐसा ही कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था कि यह तो अल्पसंख्यकों की सूक्ष्म संस्थान है, लेकिन आगे चलकर इसी कांग्रेस ने न सिर्फ भारतीय आंदोलन के लिए जनता को जोड़ा, बल्कि देश में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। अर्थात इसने स्वयं के मेहनत के बलबूते ऐसा किया। ब्रिटिश सत्ता कि दुनिया भर में स्थापित हो जाने के बाद उन्होंने अपनी बाजार व्यवस्था एवं औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया तथा आर्थिक हितों के अपने पक्ष में रहने हेतु अनेक प्रकार के आविष्कार किए एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना एवं विस्तार पर बल दिया। भारत एवं पश्चिमी अर्थव्यवस्था में शिक्षा
की तुलना करने पर हम पाते हैं कि पश्चिमी देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने अनुसार बनाया, अर्थात अपने जंगल के पेड़ स्वयं तैयार किए तथा आगे बढ़ते गए। इसके विपरीत भारतीय शिक्षा प्रणाली उन्हीं ब्रिटिश प्रणाली पर ही आगे तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली पिछड़ती चली गई एवं इसने रोजगार परक पद्धति को भुना नहीं पाया। पर्यावरणीय क्षेत्रों में भूटान से सबको सीख लेने की आवश्यकता है कि वह पर्यावरणीय स्तंभ के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु लालच को नहीं, अर्थात वह अपनी सभ्यता को इस कदर बनाए है कि पर्यावरण काफी कम दोहन हो पाए। इसके विपरीत विकसित देश पर्यावरण को ताक पर रखकर विकासात्मक कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका परिणाम पृथ्वी ने दिखाना शुरू कर दिया है तथा ऐसे ही चला तो एक दिन पृथ्वी पर से मानव का नामो निशान मिट जाएगा। शायर अंसार कमाली के शब्दों में, धूप के जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, आग का दरिया आग का झरना प्यास का मारा करता क्या, बादल बादल जल चुका था पानी तरसे पानी को, पत्ता पत्ता जल चुका था पेड़ बेचारा करता क्या। ये कोटेशन जो है या कविता जी जिसको कहें, कई लोगों ने अभी 70वीं की भी जो परीक्षा है अभी हम लोगों ने देखा उसमें कि इस बातों को उन्होंने लिखा है, तो वहां पर कई लोगों को पढ़ने में मतलब ये नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ ऐसे लिखी थी बातें जबकि उनको याद था। तो हैंड राइटिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है एकदम से पढ़ने में आ गया। जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि द्वारा लूटा जा रहा था, तब एक सेना नायक एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में मिग राष्ट्रों के छक्के छुड़ा दिए। मित्र है ना, सॉरी, ये मित्र राष्ट्र होते हैं ना, हाँ, मित्र राष्ट्र। उसने अपनी कमियों को पहचाना तथा सैन्य एवं भोजन सामग्री का उचित प्रबंधन किया। उसने यह बताने का प्रयास किया कि जब बात देश की आ जाए तो हमें साथ मिलकर अपने देश की रक्षा हेतु कदम उठाया जाना चाहिए। शीर्षक का दूसरा पक्ष बताता है कि कभी कभी जंगल दूसरों के बीच से भी अपना निर्माण करता है। जैसे विश्व में राष्ट्रवाद एवं विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी यूरोप से हुए, परंतु इसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों पर पड़ा। आजकल के युग में एक जगह शुरुआत होती है एवं विश्व प्रभावित होता है, जैसे ईरान में बुर्का पर प्रतिबंध के विरोध में महिलाओं का आंदोलन तथा न्यूजीलैंड में तंबाकू सेवन पर निषेध का धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों में फैलना। कहा जा सकता है कि व्यक्ति या समाज अपनी मौलिकताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा खुद पर काम करना चाहिए। यही तो कह रहा कि मतलब कि मेन टॉपिक में हमारा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलिकता पर ध्यान देनी चाहिए, यानी कि अपने बीज जो है वो स्वयं हमें क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। सचिन तेंदुलकर 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए थे तथा उन्हें घर पर काफी डांट भी सुननी पड़ी थी, लेकिन सचिन ने अपने खेल प्रतिभा पर ध्यान दिया तथा दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने गए। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न द्वारा। इसमें इनको 60 मार्क्स दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर अपने निबंध को खत्म कर दिया है। बहुत ही अच्छा मतलब की है ये निबंध, और चीजों को इस तरह से समेटा गया है। मार्क्स इसका मतलब है कि दिए जाते हैं, इसलिए यदि आपने सही तरीके से निबंध लिखे हैं तो मार्क्स मिलेंगे। नाउ सेकंड जो हमारा सेक्शन है, इसमें इन्होंने विचार जीवन का आधार है इस टॉपिक को चुना है, और शुरुआत ऐसे करते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक मानने के अनुसार विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा यह जीवन का आधार स्तंभ होता है। विचार से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, तो कोई व्यक्ति समाज में हीन भावना से देखा जाता है। इसके विभिन्न पक्षों का उल्लेख करते हुए हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। विचार अगर सकारात्मक हो तो वो व्यक्ति को मानव बनाता है तथा नकारात्मक हो तो दानव। इसे विभिन्न उदाहरणों द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय से ही भारत सर्वधर्म समभाव एवं विविधता में एकता वाला देश बना रहा है तथा इसका ही परिणाम है कि आज जहां संपूर्ण विश्व काले गोरे, सिया सुन्नी, आतंकवाद एवं अन्य आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत अपने पराकाष्ठा के शीर्षतम स्तर पर काबिज है। भारत विश्व के मुकाबले इन सभी मामलों में सबसे कम प्रभावित राष्ट्र रहा है तथा उन्नति एवं समावेशी विकास एवं वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर दुनिया को दिखाना चाहता है कि विचार व्यक्तिगत जीवन को महान बनाता है एवं उसे अमर तक कर देने की क्षमता रखता है। महात्मा गांधी जी ऐसे बातें करते हैं के संदर्भ में देखा जाए तो उन्होंने जीवन के मूल्य दर्शन को समझाया। उनके सत्याग्रह एवं अहिंसा पर राम मनोहर लोहिया का कथन, कि गांधी जी के जो कथन है ऐसा ये मानते हैं, उन्होंने बिना शस्त्र उठाए एक हुकूमत को भारत से भगा दिया। भारतीय जनता की कमजोरी एवं दूर को सत्याग्रह एवं अहिंसा का हथियार बना लिया, डर को है ये। आइंस्टीन ने यह तक कहा दिया था कि मांस एवं हार्ट के टुकड़े पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है,
पहनकर उसने दुनिया जीत ली। पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर गांधी जी सतत एवं संधारणीय विकास का मार्ग अपनाते थे। उनका कहना था कि प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है परंतु लालच को नहीं। विचार व्यक्ति को अपने अंतर मन एवं आसपास के कार्यकलापों से ज्यादा उत्पन्न होते हैं तथा यही व्यक्ति को एवं जीवन को नैतिक आधार देते हैं। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा को बहुत नजदीक से देखा था, उन्होंने ही आगे लोकतंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित बताया तथा सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सर आइजक न्यूटन जब बगीचे में बैठे थे तब एक सेब नीचे गिरा और उनके मन में विचार हुआ, परिणाम स्वरूप दुनिया को गुरुत्वाकर्षण मिला। इस तरह से रहस्य उनके जीवन बना। पश्चिमी सभ्यता में अपने उदारवादी प्रवृत्ति के कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपने उन्नत अवस्था में आ पाया तथा विश्व के को अनेक नए आयाम मिले, जिसमें वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की अवधारणा शामिल है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभ में एडम स्मिथ महोदय का मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत 1929 तक ईस्वी तक काबिज रहा, परंतु 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद यह देश आपूर्ति के बावजूद यदि बाजार में व्यक्तियों के पास क्रय न हो तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती जाती है और इस स्वरूप बताया जाता है आपूर्ति अहम भूमिका निभाती है। विचार के आधार पर ही विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई, जिसमें पूंजीवादी साम्यवादी। पूंजीवादी आधार पर सामाजिक न्याय की बात करता है, विचार नकारात्मक पहलुओं पर बांटना। ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं आप। 2011 की वैश्विक ट्विन टावर पर हम 2011 नहीं, ये 2001 में ना हुआ था, ये 2001 में हुआ था ट्विन टावर पर अटैक। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की बात आप करते हैं। आपने चीजों को लिखा है और आपको इस निबंध के लिए स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि 52 मार्क्स दिए गए हैं। अब हम लोग को दिख सकता है कि किस तरह से चीजों को लिखा गया है, तो 52 मार्क्स दिया गया है। नाउ सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें आपने मुस मोटाई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, भोजपुरी कहावत बाई ए में इनकरा के 54 मार्क्स देवल गोइल बा। तो देखा जा हमनी के कि मुस मोटाई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है कि कैसे ये लिखले बाड़न। दी गई पंक्तियां बिहार के समाज से संबंधित है, जिनका प्रयोग प्रायः व्यंग्यात्मक स्वरूप में किया जाता है। बहुत ही अच्छा। तथा किसी व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित रूप में देखने हेतु किया जाता है। मेरे गांव में अवनीश नाम का एक 12 वर्षीय बच्चा पड़ोस के झुग्गी झोपड़ी में निवास करता है। वह पढ़ने में औसत है। एक बार गांव के किसी बुजुर्ग द्वारा उससे उसके जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो वह लड़का बोला, बाबा मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूं तथा भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। उस बुजुर्ग ने बच्चे से कहा, मुंह मोटाई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तुम पढ़ाई के बारे में बोलो तो माने, ये खेल कूद का क्या मतलब है? बुजुर्ग ने आगे के वाक्य के रूप में बोला, हमारा समाज व्यंग्यात्मक भाव से बोलकर हमारी क्षमताओं को सीमित करने का प्रयास करता है तथा समाज के पारंपरिक गतिविधियों में उलझाए रखना चाहता है, परंतु कई सारे ऐसे उदाहरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने को मिलते हैं कि मिलने प्रतीत होती है कि दिखाई पड़ती है। थॉमस अल्वा एडिशन का आप उदाहरण देते हैं कि कैसे वह सफल हुए। उन्होंने व्यायाम चीज किया, आविष्कार किया गया तथा प्रेरित किया गया क्षमताओं को। कांग्रेस के 1905 के समय के द्वारा कर्जन द्वारा ये कहा गया कि यह मरते हुए मैं देखना चाहता हूं, लेकिन यह संकल्प उल्टा पड़ा। 1947 में कांग्रेस ने भारत को आज़ाद करवाया। समाज में प्रारंभ में महिलाएं बराबरी की दर्जा प्रयास करती थी, इसमें मौका देंगे। और सिमोन दी बाउआ की यहाँ पर आपने कोटेशन कहा है, स्त्री बनती नहीं बनाई बल्कि बनाई जाती है। जहां मन किया तहां कुछ भी मतलब कि समेट देना है बस। मुस मोड़िए लोटा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। सिमोन बोरा मानना है कि नहीं, ऐसे मतलब कि नहीं करना था। कितना तो अच्छा टॉपिक है। इस तरह से मतलब कि हर एक जगह ये चीज़ नहीं हम लोगों को लगाना चाहिए। वर्तमान समय में यह मिथक टूटता दिखाई पड़ रहा है कि महिलाएं पुरुषों से कंधा कंधा मिलाई, जहां प्राचीन ये अलग पक्ष हो गया, ये अलग पक्ष हम लोगों को दिख रहा ना, इस पर थोड़ा सा हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। पढ़िए गीता बनिए सीता और इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता होए कंटोली, आंखें गीली तबीयत ढीली लकड़ी सीली और घर की बड़ी पतीली भर कर भात पसाइए। तो वर्तमान समय में यह धारणा थोड़ा सा और बेहतर करते तो इसमें यह चीज़ होती ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो 1991 की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी थी और भारत के पास केवल 15 दिनों का विदेशी मुद्रा व्यंग्यात्मक शब्द बोले थे अपने अर्थव्यवस्था। इसका परिणाम यह हुआ कि 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुस मुड़ैये लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। रूस यूक्रेन 22 फरवरी सही है। रूस पर स्थिरता ठीक है। एवरेज जो चीज़ें हैं ना, हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें चीज़ें देख रहे हैं। उन्होंने शादी के दौरान घोड़ी चढ़ने पर संपन्न वर्गों की वही मतलब कि आप तुलना
यहां पर करना स्टार्ट किए हैं। ये चीज नहीं था, इसमें आपको 55 मार्क्स दिए गए हैं। इस तरह से टोटल आपको 60, 52 और 55 167 मार्क्स आपको दिया गया है इस पूरे निबंध के लिए। ये चीज था। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या चीजें हमें सुधार करने को है, हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये चीज हमें देखना होगा। ये रफ वर्क भी था इनका, कुछ इन्होंने काट कुट किया है, सही है। अगला भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिए कि किस तरह से हम लोग जानेंगे कि इन्होंने जो निबंध लिखा है इसमें इनको 158 मिले हैं। एक निबंध में जहां 66 मार्क्स आता है, दूसरे निबंध में इनको 40 मार्क्स आता है। तो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 40 मार्क्स क्यों आया है इनको निबंध में, जबकि यहीं पर इनको 66 मार्क्स भी आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।